हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मैं ये व्लॉग शुरू कर रही थी। टिमटिम को स्कूल भेज दिया था मैंने एंड मैं राम को ब्रेकफास्ट कराने जा रही थी। वो सो करके उठा था तो सो आई थॉट कि चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और गला मेरा ना थोड़ा सा बैठा है, इसलिए वॉइस ओवर में ना आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है। सो एक्चुअली राम सो करके जस्ट उठा ही था तो मैंने सोचा कि अभी उसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ ताकि वो अपनी दूसरी नैप भी ले ले, तो मुझे हमारा ब्रेकफास्ट और दूसरा काम करने का मौका मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करते ही वो सो गया था, तो मैंने हमारा नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था और साथ में गाजर का हलवा सुबह सुबह ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज़ ऑलमोस्ट इसमें 1.5 घंटे लग जाते हैं बनते बनते, धीमी आंच में बनता है। और सुबह थोड़ा इतना टाइम रहता है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं इतना टाइम। और मैंने ना घी बहुत कम डाला था भूनते टाइम पे, लाइक सिर्फ 1 चम्मच, छोटा वाले चम्मच से डाला था घी। और बाकी का घी मैंने एंड एंड में डाला था। तो थोड़े से घी में पहले मैंने इसको अच्छे से भून दिया था, फिर उसके बाद में इसमें मैंने अराउंड 1.5 लीटर दूध डाल करके इसको अच्छे से पकाया था गाजर को। और साथ में हम लोगों के लिए मैं जो हमारी देसी इंडियन मैक्रोनी होती है ना, वो बना रही थी ब्रेकफास्ट में। तो ये देखिए, दूध डालने के बाद में भी इसको अच्छे से पकाने में इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। पहले तो आपको गाजर को थोड़ा सेकना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप दूध डाल के अच्छे से पकाते हो। बहुत से लोग खोआ भी डालते हैं, बट मैं खोआ नहीं डालती हूँ। मैं दूध डाल करके फिर उसको अच्छे से पकाती हूँ। और यहाँ पर हमारी जो मैक्रोनी थी उसकी भी जो मसाला था, लाइक प्याज, टमाटर, मटर, मिर्ची, ये सब अच्छे से पक रहा था। अभी मटर का सीज़न है तो हर चीज़ में मटर डालती हूँ, हम लोगों को मटर बड़ा पसंद आता है। सो ये रेडी हो गया था और मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं नाश्ता करने बैठ गई थी। बिकॉज़ सुबह सोकर उठते से ही थोड़ा गर्म पानी और ड्राई फ्रूट में, सिर्फ अभी मैं बादाम लेती हूँ और कुछ नहीं लेती हूँ, 5 से 6 बादाम बस। तो वो खाया था तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो बस नाश्ता करने बैठे एंड काफ़ी टेस्टी था। ठंड में ना गरम गरम नाश्ता करने का अलग ही मज़ा होता है। सो बस बालकनी का दरवाज़ा खोल के आराम से मैं नाश्ता कर रही थी, इतने राम उठ गया। बिकॉज़ वो बहुत कम सोता है, लाइक हाफ एन आवर सो गया तो बहुत बड़ी बात है। सो नाश्ता करके सोया था, फिर मेरा नाश्ता कंप्लीट होने से पहले ही वो उठ गया था। तो फिर मैंने जो मैं पूरे टाइम उसके साथ में बिज़ी हो जाती हूँ, वैसे ही मैं बिज़ी हो गई उसके साथ में। बिकॉज़ फिर उसके बाद इसकी मालिश और बहुत सारे काम करने होते हैं और इतने छोटे बच्चों को आप अकेले नहीं छोड़ सकते हो। फिर जब दूध अच्छे से सूख गया ना गाजर के हलवे का, तो मैंने उसमें गुड़ डाला। बिकॉज़ अब हम लोग शुगर बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। वैसे शुगर खाना मुझे लगता है मैं 2019 से बंद कर दी थी। हम लोग गुड़ ही खाते हैं सिर्फ। बट एक आध पैकेट में ला के रखती हूँ शुगर की, कि अगर जैसे कोई गेस्ट आ रहा है तो शुगर होना ज़रूरी है ना, हर कोई गुड़ नहीं खाता। तो इसके लिए फिर मैंने ना 2 इलायची रखी थी वो उसमें गाजर के हलवे में डालने के लिए। और ये जो है ना, कुटनी कुटनी बोलते हैं ना इसको, ये मैंने ना, नहीं पता इसको आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना कमेंट में। ये मैंने अमेज़न से मंगवाई थी बिकॉज़ इसके पहले वाली जो मेरी थी वो फूट गई थी। तो मुझे ये मस्ट होती है, दिन में 3-4 बार काम आती ही है अदरक कूटने के लिए, 50 तरीके की चीज़ें कूटने के लिए। तो ये मैंने अमेज़न से मंगाया था, काफ़ी अच्छी है, बड़ी है और अच्छी क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छी है ये। सो इसमें मैंने अपनी ये इलायची जो थी उसको अच्छे से कूट लिया और इलायची डाल दिया। एंड एंड में ही मैं इलायची डालती हूँ। सो ये मेरा गाजर का हलवा ना रेडी हो गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है ड्राई फ्रूट्स। एक्चुअली मैंने ड्राई फ्रूट्स ना सब में नहीं मिक्स किया बिकॉज़ मुझे इसमें से थोड़ा राम के लिए निकालना था और न्यू मॉमीज़ के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। मैं क्या करती हूँ ना, राम के लिए इस तरीके से जो ड्राई फ्रूट्स है उनका पाउडर अलग अलग बना के एयर टाइट कंटेनर में रख लेती हूँ। सबसे पहले जो मैंने डब्बा दिखाया सो मखाने का पाउडर रखा था। फिर ये जो था ये डेट्स, मतलब खजूर का, सूखा खजूर होता है ना, उसका पाउडर था। ये है आलमंड और कैशू, काजू काजू बादाम का पाउडर। और ये लास्ट में जो मैंने आपको दिखाया ये है अखरोट का पाउडर। तो इस तरीके का पाउडर बना के मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ख़राब होने का कोई टेंशन ना रहे, किसी तरीके की स्मेल ना आए उसमें। देखो, ऐसा पाउडर बना के रखने के फ़ायदे क्या होते हैं कि मैं दिन में जैसे राम के लिए कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें 1 आध चम्मच इनमें से कुछ ना कुछ डाल ही देती हूँ, तो उसकी बॉडी में ड्राई फ्रूट भी चला जाता है। नहीं तो अगर हम सोचें ना कि चलो कोई नहीं, इंस्टेंटली क्रश करके या पीस के दे देंगे, तो वो कई बार नहीं हो पाता है। तो ऐसा पाउडर बना के रखने से ना डेली आप बच्चे के फूड में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने राम के लिए निकाला और फिर हमारे में ड्राई फ्रूट्स डाले। एंड देन राम के लिए जो निकाला था ना मैंने, उसमें मैंने जो पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए। बिकॉज़ ऐसे छाट छाट के खिला सकते थे कि जैसे जो हमारे लिए बनाया उसी में से ड्राई फ्रूट निकाल के उसको खिला दिया। लेकिन कई बार ना
ऐसा भी हो सकता था कि ड्राई फ्रूट उसी में छूट जाए, तो क्या ड्राई फ्रूट गले में फँसने का बहुत चांस होता है, तो मैं इसलिए ऐसा रिस्क लेती ही नहीं हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ तो मैं उसमें से बिना ड्राई फ्रूट्स के ही उसके लिए निकाल देती हूँ, फिर उसका पाउडर उसमें मिक्स कर लेती हूँ। सो ये राम का गाजर का हलवा रेडी था। ये मैंने उसको 2 दिन खिलाया था, 1 दिन में नहीं, और वो भी उसने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, ठीक-ठाक सा ही खाया, मतलब ठीक है, लेकिन बच्चों को खिलाना चाहिए। किचन का काम निपटा के आके अभी मैं मेरा काम करने आई हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं व्लॉग के बीच में। एक्चुअली वो डोर बंद किया है ना मैंने, तो वहाँ डोर के पीछे हम लोगों ने अपना वो रखा हुआ था, क्या कैरम बोर्ड, तो इसलिए वो दिख रहा है आपको। हाँ, सो ना मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों से बात करनी है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली जो व्लॉग लाइव किया ना, उसमें मुझे बहुत सारे मतलब कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, वो मैंने सोचा अभी इस व्लॉग में बता देते। सबसे पहली चीज़, मेरा वेट लॉस अभी तक कितना हुआ है, तो उसके लिए मैं वेट लॉस अपडेट वीडियो जनवरी स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में शेयर करूँगी। एंड अच्छा चल रहा है अभी तक के तो मेरा वेट लॉस जर्नी, लेकिन अभी ये जो दिसंबर एंड का जो दिसंबर एंड का जो वीक है ना, मतलब दिसंबर का जो एंड वीक है, वो मेरा शायद थोड़ा मेरी डाइट में थोड़ी अफेक्ट करेगा। बिकॉज पहली चीज़ तो न्यू ईयर का वीक है, तो उस वक्त थोड़े ज़्यादा ही हम मूड में रहते हैं, पार्टी मूड में। प्लस ऊपर से मेरी दीदी की फैमिली आ रही है, तो हम लोग खाएंगे पियेंगे भी कुछ ज़्यादा ही। तो ये सोच के रखा है हमने कि उस वीक में हम बिल्कुल भी ऐसे डाइट टाइप नहीं, मतलब हर चीज़ खाएंगे बट लिमिट में। सो उस वक्त हो सकता है मेरी डाइट थोड़ी अफेक्ट हो, वेट लॉस ना हो। कोशिश करूंगी कि गेन ना हो, लॉस ना हो चलेगा बट गेन नहीं होना चाहिए। सो ये था। एंड मुझे ये भी पूछा था किसी ने कि राम के अभी तक कितने दांत आए, तो राम के अभी तक एक भी दांत नहीं आए हैं, वो बिल्कुल कंप्लीटली बिना दांत का है। और मैं बिल्कुल भी टेंस नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज टिमटिम के भी दांत बहुत लेट आए थे। टिमटिम के का जो फर्स्ट टीथ था वो 11 मंथ का होने के बाद आए थे, तो मेरे बच्चों के शायद लेट आते हैं टीथ, हो सकता है। तो अभी राम के भी वो 8 मंथ का हो गया है, बट उसके अभी तक दांत नहीं आए हैं, और मैं टेंशन में बिल्कुल नहीं हूँ। अभी 9 मंथ की वैक्सीनेशन में जब जाऊंगी तो एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लूंगी। वैसे तो मैंने टिमटिम के टाइम पर भी, क्योंकि तब मैं टेंशन में थी, ऑफकोर्स मेरा पहला बच्चा था और उसके दांत नहीं आ रहे थे, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा था 6-7 महीने में आ जाते हैं बच्चों के दांत, बट टिमटिम का नहीं आया था। आ रहा था, तो मैं हमेशा डॉक्टर के विजिट में पूछती थी डॉक्टर से कि डॉक्टर इसके दांत क्यों नहीं आ रहे। तो डॉक्टर ने बोला था कि 1.5 साल तक के बच्चों के दांत नहीं आते, बहुत से बच्चों के। एंड अगर 1.5 साल तक भी नहीं आए तो फिर मतलब शायद आगे कुछ प्रोसेस करते होंगे, नहीं पता मुझे। बट 1.5 साल तक नहीं आए तो भी कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो टिमटिम के 11 मतलब उसके फर्स्ट बर्थडे से कुछ दिन पहले ही, मतलब आई थिंक 10-15 दिन पहले ही उसका फर्स्ट टीथ निकला था, यहाँ नीचे वाला। सो ये था। एंड इसके अलावा और क्या क्वेश्चन थे, हाँ, और बहुत सारे लोगों ने, 2-3 लोगों ने बोला था कि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं हेल्प करूं। तो यार मैं देखो, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश, मतलब मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, बट मैं हर चीज़ शेयर, मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं बच्चा फैमिली सब देख रही हूँ। तो मैं अगर, मेरा भी मन करता है कि मैं इतनी चीज़ें बनाती हूँ, हेल्दी रेसिपीज़ बनाती हूँ, मैं सब शूट करके शेयर करूँ, बट वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली मेरे लिए, क्योंकि मैं जो चीज़ शेयर करना है वो ही शूट करके रखे हुए मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझसे जितनी कोशिश हो रही है मैं करती हूँ शेयर, बट और ऊपर से प्लस मैं डाइटिशियन भी नहीं हूँ कि मैं आपको कंसल्ट कि मैं आपको सजेशन दूँ 1-to-1 कॉल पे या 1-to-1 मैसेज पे कि तुम ये करो वो करो, बिकॉज मैं डाइटिशियन तो हूँ नहीं। मैं वही शेयर कर सकती हूँ, वही बता सकती हूँ जो मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया। तो ऑफकोर्स मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का भी वेट लॉस हो, बट मैं उसमें से स्पेशली कुछ हेल्प शायद नहीं कर सकती, क्योंकि यार डाइट, मतलब किसी को डाइट सजेस्ट करना, आई डोंट थिंक कि डाइटिशियन के अलावा किसी और का काम होता है। बिकॉज अगर कोई कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उसके लिए एक सर्टिफाइड डाइटिशियन का ही होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं मेरा टेक आप लोगों के सामने हमेशा हर वीडियो में शेयर करती हूँ। सो ये है। बस इतने ही कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। और अब मैं ना एक बहुत ही अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट का वीडियो शूट करने जा रही हूँ। मैंने पता मेरा स्किन केयर रूटीन भी शूट करके रखा हुआ है, आई थिंक 10 दिन हो गए, बट अभी तक मैंने वो भी एडिट नहीं किया, तो आज मैं वो भी करूँगी। तो चलिए ठीक है, अभी मैं फटाक से ये काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फिर शाम के टाइम पर ना मैं थोड़ी देर वॉक के लिए चली गई थी। ज़्यादा टाइम तो था नहीं मेरे पास, तो हार्डली आई थिंक 20 मिनट्स की वॉक के लिए गई थी मैं। बिकॉज वापस आने के बाद में हम लोगों को मार्केट जाना था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था मेरे घर गेस्ट आने वाले थे, आई थिंक बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। तो मुझे थोड़ा बहुत ख़रीदारी करने के लिए जाना था मार्केट। सो मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई। मैंने ये शीन का टॉप पहना था और इसमें मेरा पेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना बट अच्छा लगता है, एटलीस्ट टाइट नहीं हो रहा है, लूज़ हो रहा है। सो हम
चारों रेडी हो गए और मास्क वापस से, अब थोड़ा क्राउडेड प्लेस जा रहे हैं ना हम लोग, तो मास्क लगा के जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ना ज्वेलर की शॉप गई, बिकॉज़ हमारे घर जो आने वाले थे ना, उनको गिफ्ट करने के लिए मैंने सोचा उनकी बच्ची के लिए वो नज़रिया आता है ना, वो खरीदूँ या फिर कुछ अच्छा ब्रेसलेट वगैरह मिल जाए। बट मुझे कुछ भी वहाँ पे पसंद नहीं आया। ये तो मैं आपको बिछिया की क्लिप दिखा रही थी। तो वहाँ हम लोगों को कुछ भी मतलब थोड़ा-सा मतलब ऐसे क्लासी कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऐसे ही थे जो ज्वेलरी पीसेस थे। फिर मैंने सोचा कि मैं बेबी हग जाके इससे बेटर कपड़े खरीद लेती हूँ। तो मैंने बच्चे के लिए ना 2 कपड़े खरीद लिए, और पता है यहाँ आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अगर बेबी हग से कुछ लेना है तो फर्स्ट क्राई से ही मँगवाना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पर आपको बहुत अच्छे ऑफ़र मिलते हैं और यहाँ पर आपको प्रिंट रेट पे ही सामान मिलता है, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है। फिर हम लोग थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज़ लेने गए, एंड दैट्स इट। यहाँ पर इस ब्लॉग को मैं फिनिश कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। बाय बाय।